अगर नीतीश कुमार यात्रा पर निकल जाएं तो समझ लीजिए बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखें नज़दीक आने वाली हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर जो है 2025 से पहले महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा से पर जो है बिहार के बड़े धुरंधर और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। लालू यादव ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार महिला संवाद करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि नैन सेकने जा रहे हैं, यानी आंख सेकने जा रहे हैं। और लालू के इस आपत्तिजनक बयान के बाद जो है बिहार के सियासत में एक उबाल से आ गया है। जेडीयू हमलावर है लालू प्रसाद यादव पर, और बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी ने भी लालू पर कह दिया है कि लालू का दिमाग जो है खिसक गया है। लालू जो है अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, महिलाओं के अपमान कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप सूर्य बिहार चैनल को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश से दोस्ती हो या नीतीश से दुश्मनी हो, बड़ा खतरनाक कहा जाता है कि नीतीश की दोस्ती और या नीतीश से दुश्मनी खतरनाक है। नीतीश किसी को छोड़ते नहीं, नीतीश कभी किसी को बकसते नहीं, और लालू प्रसाद यादव उनके पुराने दोस्त हैं और राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े विरोधी। लालू प्रसाद यादव ने 2025 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर आपत्तिजनक जो है वो टिप्पणी कर दी है और कह दिया कि नीतीश कुमार जो है वो नैन सेकने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये बातें जो है चुभ गई हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जो है लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं और इसका खेल जो है वो शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने ही, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही लालू यादव की कैरियर पर जो है ब्रेक लगा दिया था। लालू प्रसाद यादव सजा होने से पहले या सजा होने के बाद भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन जब सजा याफ्ता को भी चुनाव लड़ने की जो है जब बिल लाया जा रहा था लोकसभा में, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने ही राहुल गांधी को जो है एक मैसेज छोड़ा था, जिसके बाद में उस बिल को राहुल गांधी फाड़ कर फेंक दिए थे। उसके बाद से कोई भी सजा याफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता। लालू प्रसाद यादव उसी बिल के बाद से उनका कैरियर खत्म हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके पीछे नीतीश का ही खेल कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही ये खेल किया था, जिसके बाद लालू के कैरियर पर ही संकट आ गया और वो चुनाव से मैदान से बाहर हो गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव को आगे आकर के अपनी विरासत को संभालना पड़ा और वो राजनीति करने लगे। लेकिन उनको भी जिंदा नीतीश नहीं किया था। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, सत्ता में लाया, उसके बाद में आरजेडी को ऑक्सीजन मिला, तेजस्वी एक बड़ा नेता के रूप में उभर कर आए और आरजेडी फिर से जो है अपना पांव जमाने लगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक बार जो है नीतीश कुमार को फिर से छेड़ दिए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये भूल रहे हैं कि नौकरी के बदले ज़मीन मामले में वो एक नामजद आरोपी हैं और 3 शर्तों पर दिल्ली की कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। और नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी पर, कहा जा रहा है कि अंदर खाने जो है बीजेपी को एक मैसेज छोड़ दिए हैं नीतीश कुमार कि इनकी बेल को कैंसिल किया जाए। उस मामले में जो है लालू प्रसाद यादव को किसी भी तरीके से घेर कर इनको फिर जेल पहुंचाया जाए। अगर ये जेल से बाहर रहे तो लालू प्रसाद यादव 25 के चुनाव में खेल कर सकते हैं। और जीता जागता उदाहरण ये रहा कि कुछ महीनों पहले जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, आरजेडी को जो छोड़कर एनडीए के साथ आए थे नीतीश कुमार, तो उस समय फ्लोर टेस्ट में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के इशारे पर जेडीयू के कई नेताओं को मिला लिया गया था, बीजेपी के नेताओं को मिला लिया गया था, जिनको बहुत मुश्किल से पुलिस महकमे की मदद से, प्रशासन की महकमे की मदद से उन विधायकों पर दबाव बना करके उनको फ्लोर टेस्ट में शामिल कराया गया था।
लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर रहे, अगर वो जमानत पर पटना में रहे, तो 25 के चुनाव में दिक्कत कर सकते हैं। ये बात अब सीधा सीधा बीजेपी को मैसेज छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार कि लालू को तो निपटाना ही होगा, उनको जेल में फिर से भेजना होगा, तभी जाकर आरजेडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नीतीश को भी मालूम है कि लालू यादव बिहार में राजनीतिक तौर पर कितने मजबूत हैं, कितने कदावर हैं। अगर नीतीश को कोई रोक सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। और अगर लालू प्रसाद यादव इसी तरीके से फुल फॉर्म में रहे, इसी तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे और अपने पार्टी को मजबूत करते रहे, अपने रणनीति पर अगर आगे बढ़े, तो बीजेपी को और जेडीयू को नुकसान हो सकता है। और नीतीश कुमार ये बात अब मैसेज जो है वो बीजेपी को भेज दिए हैं और दिल्ली में हलचल तेज हो गई। कहा जा रहा है कि नीतीश ने खेल शुरू कर दिया है और लालू प्रसाद जेल जा सकते हैं। इस बात की अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई छेड़ दे तो कोई बचता नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं सुनील सिंह ने इसी तरीके से छेड़ा था नीतीश कुमार को। उनकी जो है सदस्यता खत्म कर दी गई, उनके घर पर सीबीआई का रेड पड़ा था और उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ गई थी, बहुत दिक्कतें हुई। सुनील कुमार एक तरह से बहुत मुश्किल में आ गए। अगर आप जॉर्ज फर्नांडिस को याद करें तो जॉर्ज फर्नांडिस ने भी नीतीश से थोड़ा दूरी बनाया तो उनके टिकट तक काट दिए गए, उनको राजनीतिक तौर पर ख़त्म कर दिया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो भी नीतीश के करीबी रहे थे, लेकिन नीतीश से उनके रिश्ते खराब हुए तो दिग्विजय सिंह भी बहुत मुश्किल में पड़ गए थे, अब तो दुनिया में ही नहीं है। अगर बात करें आरसीपी तो आरसीपी से भी थोड़ा नज़दीक थे नीतीश के, लेकिन उन्होंने भी दूरी अपनाया। तो आज कहाँ पर हैं आरसीपी सिंह, उनको आप देख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि नीतीश से दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। और लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर जो है महिला संवाद यात्रा पर तंज करते हुए नीतीश को छेड़ दिया है, और ऐसे छेड़ दिया है कि नीतीश उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नीतीश न सिर्फ उनको जेल भेजेंगे बल्कि आरजेडी को भी पूरी तरह से तोड़ेंगे, उनके विधायकों को भी तोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश जो है लालू के और तेजस्वी के कई करीबी विधायकों को जेडीयू से 2025 में उतार सकते हैं। और इस बार खास करके जेडीयू जो है यादव कैंडिडेट को मैदान में उतार सकती है। नीतीश कुमार अब यादव और मुस्लिम इन दो समीकरण जो है एमवाई है, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए नीतीश अब हर वो दाव चलेंगे जो जरूरी है इन एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए। उधर एमवाई पर प्रशांत किशोर की भी नज़र है और बीजेपी भी हर हाल में चाहती है कि लड़ाई जो है वो बीजेपी से ही सीधा सीधी हो और तेजस्वी यादव के एमवाई को तोड़ा जाए। तो नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है शुरू। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव जमानत के आधार पर कितने दिनों तक 25 के चुनाव में क्या बने रहते हैं, या उसके पहले उनको जेल जाना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है नीतीश और लालू के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी जो है कड़वाहट आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को छेड़कर एक बार लड़ाई मोल खरीद लिया है और कहा जा रहा है कि नीतीश छोड़ेंगे नहीं। नीतीश ने अगर ठान लिया तो फिर बदला वसूल कर ही रहेंगे। इस बात को तेजस्वी यादव भी समझते हैं और उनका परिवार भी समझता है। लालू भले ही नहीं समझे, क्योंकि लालू अपने मिजाज से राजनीति करते हैं और वो किसी की सुनते नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर लालू की राह पर तेजस्वी चलें तो तेजस्वी भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन तेजस्वी मौका को देखते हैं, अपनी सत्ता उनकी जो है सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो पाप के रास्ते पर नहीं बल्कि अपने शुभचिंतकों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में लालू को या उनके परिवार को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, या देखना ये भी होगा कि लालू नीतीश को रोक पाते हैं या नहीं। ये आने वाला दिन में ही पता चलेगा। ये फिलहाल जो है ये विवाद पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो जानकारी निकल कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।